प्रभात सभी को। आज हम यहाँ पे कक्षा 7 का पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है गोपी। इसकी जो लेखक हैं वो हैं सावित्री परमार। आइए इस पाठ के कुछ सारांश हैं, कुछ अंश हैं जो हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक भावनाप्रद एवं शिक्षाप्रद रचना है जिसमें शिल्पा एक अध्यापिका है जो लंबी यात्रा से लौटी है। वह एक गुलाबी पत्र पढ़ती है जिसे उसके पूर्व छात्र गोपी ने लिखा था। गोपी उसे बताता है कि अपार संघर्ष के बाद उसने छोटे भाई को पढ़ाया तथा नौकरी लगवाई। स्वयं भी कार्यरत है और पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। उसकी माँ भी चल बसी थी। तो यहाँ पर गोपी नाम का जो व्यक्ति रहता है वह कैसे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाता है और कैसे संघर्ष करके वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चल के क्या होता है, उसकी माँ भी चल बसी। गोपी अपने विवाह आने के लिए शिल्पा दीदी से आग्रह कर रहा था। अब यहाँ पर गोपी का विवाह होता है तो वहाँ पे वो शिल्पा नाम की जो उसकी दीदी बोलता था उनको आने का आग्रह करता है। पत्र पढ़कर शिल्पा भूतकाल में खो गई। उसे याद है गोपी एक गंदा और मैले कुचाले कपड़े पहनकर आता था। वह मना करने के बावजूद टायर से बनी चप्पल पहनता था। वह रोज़ देर से आता था और प्रार्थना सभा में तो कभी जा ही नहीं पाता था। ऐसा शायद ही कोई दिन होता होगा जब गोपी को डांट नहीं पड़ती। ऐसे में शिल्पा दीदी गोपी से चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी थी। एक बार तो गोपी ने 8-10 दिन की छुट्टी ही कर ली थी क्योंकि वह अपने भाई को पढ़ाना चाहता था और साथ में कुछ रोजगार भी करना चाहता था, कुछ नौकरी भी करना चाहता था जिससे अपना घर परिवार को चला सके। वह उन दीदी को समझाता, शिल्पा दीदी को, कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करता हूँ, इसलिए मैं रोज़ विद्यालय आने में लेट हो जाता हूँ। इतना कहने पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। उसके कपड़े भी कैसे हैं, गंदे हैं, क्योंकि वो काम करता था और काम करने के पश्चात वो फिर स्कूल आता तो उन्हीं कपड़ों में उसे आना पड़ता था क्योंकि उसके पास समय का अभाव था। शिल्पा दीदी ने आओ देखा ना ताओ और गुस्से में उसे चांटा जड़ दिया। वह कुछ कुछ कहने लगी और पूछा कि टोपी का क्या चक्कर है। गोपी ने रोते हुए बताया कि उसके पिता गुजर गए हैं, इसलिए उसने अपने बालों को कटवाया है, बाल मुड़वाए हैं, इसलिए वह मजबूरी के कारण टोपी पहनकर स्कूल आता है और उसे अपने छोटे भाई बहन के लिए भी सुबह काम करना पड़ता है क्योंकि वही एक अकेला सदस्य है जो घर का खर्च चलाता है, घर का काम करता है, इसलिए उसे देर हो जाती है। उसकी कहानी सुनकर जो दीदी थी शिल्पा दीदी, वह माफ़ी मांगने लगती हैं। शिल्पा दीदी और कक्षा के बच्चों ने गोपी के लिए बहुत सा धन इकट्ठा किया, एकत्रित किया। इस तरह से गोपी का भविष्य सुधरा। इसके बाद शिल्पा ने गोपी लिखते हुए कहा कि वह अवश्य उसकी शादी में आएगी और वह उसके पत्र का उत्तर देती है। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा गोपी के बारे में, कैसे वह अपने संघर्ष के दिनों को पार करते हुए एक अच्छा जीवन जीता है और उसकी शादी में शिल्पा दीदी को बुलाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।